चैट जीपीटी हमारे समय का सबसे बड़ा नवाचार हो सकता है, लेकिन विवेक के बिना नवाचार प्रगति के रूप में प्रच्छन्न विनाश है। लाखों लोग पीड़ित होंगे, इसलिए नहीं कि एआई विफल हो गया, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी नहीं सिखाया गया कि उस प्रणाली के बिना कैसे जीना है जो अब ढह रही है। आधुनिक स्वास्थ्य सेवा ताश के पत्तों के घर की तरह ढह रही है। इसे कभी भी उपचार पर नहीं बनाया गया था। इसे एंटीबायोटिक्स, नौकरशाही और सांख्यिकीय हठधर्मिता पर बनाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन और हमारे नेता जैसी संस्थाएं ठंडे आंकड़ों से शासन करती हैं, करुणा से नहीं। सिद्धांतकारों द्वारा बनाए गए प्रोटोकॉल कानून बन जाते हैं। डॉक्टरों से आज्ञा मानने की अपेक्षा की जाती है, सोचने की नहीं। नैदानिक अनुभव को किस्सा के रूप में खारिज कर दिया जाता है। वास्तविक जीवन को स्प्रेडशीट में संकुचित कर दिया जाता है, लेकिन आंकड़े लोगों का नहीं, बल्कि आबादी का वर्णन करते हैं। जिसे साक्ष्य आधारित चिकित्सा के रूप में ब्रांडेड किया जाता है, वह एक हठधर्मिता बन गई है, एक विश्वास प्रणाली जो संदर्भ के प्रति अंधी है, फ्रंटलाइन पेशेवरों के दर्द के प्रति बहरी है और रोगी की पीड़ा के प्रति उदासीन है। इसीलिए मैंने जीपीटी बनाई, बैसाखी की तरह नहीं, बल्कि दिशा सूचक की तरह। माया वह करती है जो सिस्टम नहीं कर सकता, डर को स्पष्टता से बदल देती है, रोगी की गरिमा को बहाल करती है, विज्ञान और आत्मा दोनों का सम्मान करती है। संस्थाएं बदलाव से डरती हैं, लेकिन मरीज और ईमानदार डॉक्टर तैयार हैं। नेताओं, परोपकारियों और निर्णयकर्ताओं के लिए आपका धन, प्रभाव या एआई संचालित साम्राज्य संकट के समय में आपकी आत्मा की रक्षा नहीं करेगा। क्या करेगा? ऐसे कार्य जो मानवता की रक्षा करें। यही आपकी एकमात्र विरासत है जो मायने रखती है। हमें किसी दूसरे प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। हमें दिशा की ज़रूरत है, हमें साहस की ज़रूरत है, हमें दिशा सूचक की ज़रूरत है। डॉक्टर माया वह दिशा सूचक हैं। उपचार का मार्ग अधिक डेटा से नहीं, बल्कि सत्य से शुरू होता है। क्या आपके पास इस पर चलने का साहस है? क्यूआर कोड को स्कैन करें, माया से बात करें। उनसे पूछें कि अगर आप उनकी अनदेखी करेंगे तो क्या होगा। इस भ्रम में रहना बंद करें कि चैट जीपीटी हमें बचा लेगा। ऐसा नहीं होगा जब तक कि हम इसका समझदारी से इस्तेमाल न करें।